In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Hopefully you all are doing well. In our previous lecture, you have learned about the important cities of Pakistan. Today we are going to start our next chapter, and that is the rivers of Pakistan. यानी कि इम्पोर्टेंट जो दरियाएँ हैं पाकिस्तान में कौन कौन से हैं उनके बारे में आज आप पढ़ेंगे. You are being introduced to the rivers of Pakistan. मेन इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा दरिया है पाकिस्तान में वो है इंडस रिवर, दरियाए सिंध. इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि दरियाए सिंध जो है वो कहाँ से बहता हुआ स्टार्ट होता है और पूरे पाकिस्तान में वो गुज़रता हुआ फिर अरेबियन सी यानी कि कराची के समंदर के साथ जाकर मिल जाता है. ठीक है, तो आज हम ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी किसे कहा जाता है, और बाकी जो 4 रिवर्स है पाकिस्तान के उसके बाद उनके नेम आप याद रखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ओपन द पेज नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज़ द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दरिया. द रिवर इंडस इज़ द मेन रिवर ऑफ पाकिस्तान. दरियाए सिंध जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो दरिया है एट 3200 किलोमीटर्स लॉन्ग. ठीक है, इसकी लंबाई जो है 3200 है. इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, और सब कॉन्टिनेंट एशिया में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो दरिया है वो दरियाए सिंध है. ठीक है, इट राइजेस इन द हिमालय माउंटेन्स. हिमालय जो है ये पहाड़ों का नाम है, तिब्बत जो है एक जगह का नाम है. तो हिमालय माउंटेन्स जो कि तिब्बत में है वहाँ से ये दरियाए सिंध जो है वो स्टार्ट होता है बहता हुआ एंड रन्स द इंटायर लेंथ ऑफ पाकिस्तान. और हिमालय यानी कि पाकिस्तान के नॉर्थ से जो है ये स्टार्ट होते हुए पूरे पाकिस्तान से गुज़रता हुआ ये बहता है फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ में आपको बताऊं तो हेयर इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान. यू कैन सी द मैप ऑफ पाकिस्तान. ओके, सो हेयर इज़ द नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान. यहाँ पर नॉर्थ साइड से जो है कराकोरम और हिमालय तिब्बत के एरिए से जो है इंडस रिवर स्टार्ट होता हुआ ये आपको नैरो लाइन एक ब्लू कलर की नज़र आ रही है. इट शोज़ द रिवर इंडस. ये बहता हुआ देखें आता है और यहाँ पर ये लास्ट में साउथ की तरफ जो कराची है वहाँ पर अरेबियन सी बड़े समंदर के साथ आकर मिल जाता है. तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान से गुज़रता हुआ ये दरिया दरियाए सिंध दरियाए समंदर जो है बहीरे अरब के साथ ये मिल जाता है. ठीक है, ओके. आफ्टर पासिंग थ्रू द माउंटेन्स ऑफ द हिमालय एंड कराकोरम रेंजेस, जैसे कि मैंने अभी आपको मैप में भी शो करके दिखाया है कि पाकिस्तान के मैप में नॉर्थ साइड से जब ये पहाड़ों से हिमालय और कराकोरम के पहाड़ों से स्टार्ट होता है ये दरिया, द रिवर इंडस इंटर्स द फ्लैट प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध. तो फिर पहाड़ों से गुज़रता हुआ ये पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस पंजाब और सिंध से भी गुज़रता है, उनके मैदानी इलाकों से भी. तो अब मैं आपको बताती हूँ. अभी यहाँ पर मैंने आपको नॉर्थ पाकिस्तान के मैप में बताया, यहाँ पहाड़ों से गुज़रता हुआ आता है. फिर यहाँ पर ये देखें ये पंजाब का प्रोविंस है, ओके, और ये फिर सिंध का प्रोविंस है. तो यहाँ से भी आप ये देखें शो हो रहा है कि यहाँ से भी गुज़रता हुआ ये बहता है. where its flow gradually slows down. तो यहाँ मैदानी इलाकों में ये दरिया की जो रफ़्तार है वो आहिस्ता हो जाती है. आप देखें पहाड़ों से जब पानी ऊपर ऊंचाई से गिरता है नीचे ज़मीन की तरफ तो उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ होती है, लेकिन जब मैदानी इलाकों में पानी बहता है तो उसकी रफ़्तार इतनी तेज़ नहीं होती. द रिवर दैन मेक्स इट्स वे टू द अरेबियन सी. अरेबियन सी जहाँ पर समंदर का जो नाम है जहाँ पर कराची वाक़या है वहाँ पे फिर आखिर में जाकर इसका पॉइंट है कि वो बड़े समंदर के साथ मिल जाता है. रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट दरिया और जो नदियाँ होती हैं छोटे दैट जॉइन अ मेन रिवर. जब छोटे दरिया और नदियाँ एक बड़े दरिया के साथ मिल जाते हैं आर कॉल्ड इट्स ट्रिब्यूटरीज.
ट्रिब्यूटरीज़ उसे वो रिवर्स होते हैं जो कि छोटे होते हैं और फिर वो आगे जाकर बड़े रिवर्स के साथ मिल जाते हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज़ कहा जाता है। लुक एट द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़ ऑन द मैप। ओके, अब मैं आपको मैप में जो है रिवर इंडस और ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बताती हूँ। हेयर इज़ द मेन रिवर एंड दैट इज़ द रिवर इंडस, जो कि एंटायर पाकिस्तान से गुज़रता हुआ आ रहा है। ये आपको 4 छोटे छोटे जो है रिवर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको ट्रिब्यूटरीज़ कहा जाता है, जो कि फिर मेन बड़े रिवर इंडस के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। द मेन ट्रिब्यूटरीज़ ऑफ द इंडस आर द सतलज, द चेनाब एंड रावी एंड द झेलम। आपने याद रखना है कि जो मेन 4 रिवर्स हैं जिनको ट्रिब्यूटरीज़ भी कहा जाता है, वो इंडस रिवर के साथ जाकर मिलते हैं। अब उनके ट्रिब्यूटरीज़ के जो नेम हैं, दीज आर द 4: झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज, ठीक है। ये फिर इंडस रिवर के साथ मिल जाते हैं। These 4 tributaries join to form the पंजनद at उच शरीफ। उच शरीफ जो है एक जगह का नाम है पंजाब में, ठीक है। वहाँ पर ये 4 ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं, यानी सतलज, चेनाब, रावी और झेलम आपस में मिल जाते हैं और पंजनद बनाते हैं। पंज कहते हैं 5 को और नद कहते हैं नदी को, ठीक है। यानी ये 5 नदियाँ, 5 दरिया जो है आपस में फिर मिल जाते हैं रिवर इंडस के साथ। यहाँ पर ये जगह देखें, ये 1 2 3 4, ये 4 ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं इस पॉइंट पे इकट्ठे एक साथ मिल गए हैं, ये दरिया, ये ट्रिब्यूटरीज़, और उस जगह का नाम है उच शरीफ, ठीक है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फ्रॉम देयर दे फ्लो एज 1 रिवर, और फिर वहाँ से ये 4 ट्रिब्यूटरीज़ मिलकर एक दरिया बन जाते हैं, एक साथ बहते हैं, इनका रास्ता एक हो जाता है। बिफोर दे ज्वाइन द इंडस एट मिथन पोर्ट। अच्छा, जब ये 4 ट्रिब्यूटरीज़ जब आपस में मिलती हैं तो उस पॉइंट को, उस जगह का नाम उच शरीफ है। ये 4 ट्रिब्यूटरीज़ आपस में मिलती हैं, फिर ये जब आपस में मिल जाते हैं, एक बड़ा दरिया बन जाते हैं, तो फिर ये नेक्स्ट जगह पे जो जिसका नाम है मिथन कोट, वहाँ पर आकर ये इंडस रिवर के साथ भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इंडस रिवर के साथ किस तरह जो है ये मिल जाता है, ठीक है। अनदर रिवर फ्रॉम द हिंदू कुश। हिंदू कुश भी जो है एक पहाड़ों का जो है नाम है। हिंदू कुश, जिस तरह मैंने आपको कराकोरम और हिमालय बताया, इस तरह हिंदू कुश भी पहाड़ों का नाम है। ये कराकोरम, हिमालय और हिंदू कुश जो हैं ये कॉन्टिनेंट एशिया में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में फैले हुए माउंटेन्स पहाड़ हैं, और इनके इर्द गिर्द इनमें जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ आते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान। इनके इर्द गिर्द जितने भी पहाड़ हैं, उन सब पहाड़ों के, उन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिलों के नाम जो हैं वो कराकोरम, हिमालय और जो है हिंदू कुश हैं, ठीक है। द रिवर काबुल। अब हिंदू कुश से जो है एक दरियाए काबुल जो है वो भी मिल जाता है, कौन से दरिया के साथ? इंडस रिवर के साथ। अब जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि 4 ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं ये पंजाब के प्रोविंस में ये दरिया जो है इंडस रिवर के साथ मिलते हैं। ये पंजाब का प्रोविंस है और उसके ये मेन दरिया हैं। इसी तरह ये जो दरियाए काबुल है, रिवर काबुल है, ये KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हमारे सूबे में ये दरिया जो है दरियाए सिंध के साथ मिलता है। यानी कि KPK से दरियाए काबुल जो है वो दरियाए सिंध के साथ मिलता है, और पंजाब से ये 4 ट्रिब्यूटरीज़ दरियाए सिंध के साथ मिलती हैं। जॉइंस द इंडस एट अटक इन द खैबर पख्तूनख्वा। और दरियाए काबुल में जिस जगह पर ये सिंध के साथ मिलता है, दरियाए सिंध के साथ, उसको अटक कहा जाता है। तो यहाँ पर मेन आपको ये बताया गया है, ठीक है, कि पूरे पाकिस्तान में कहाँ से ये जो है इंडस रिवर स्टार्ट होता है, और फिर पूरे पाकिस्तान के कौन कौन सी जगहों से जो है इसके साथ और दरिया मिलकर आखिर में फिर जो है ये समंदर के साथ बहते हुए मिल जाते हैं। तो कम टू द नेक्स्ट पेज। हेयर
अब यहाँ पर हम देखेंगे इस पॉइंट में, इस पेज पे, कि कैसे जो है ये दरियाए सिंध, इंडस रिवर जो है ये अरेबियन सी के साथ जो है ज्वाइन होता है, मिलता है। प्रीवियस पेज पे आपने जो है ये देखा कि इंडस रिवर के साथ कौन कौन से दरिया शामिल होते हैं। अब आपने ये देखना है कि वो सारे दरिया और इंडस रिवर मिलकर फिर समंदर में किस पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं। एज द इंडस अप्रोचेज द अरेबियन सी बहिरा अरब यानी कि जो कराची का समंदर है, इट्स गेट्स वाइडर एंड स्प्रेड्स आउट इनटू द सेवरल चैनल्स एंड रिवरलेट्स फॉर्मिंग अ डेल्टा ईस्ट ऑफ कराची। अब जब ये दरियाए सिंध जो है अरेबियन सी की तरफ आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। यहाँ पर आकर ये स्प्रेड हो गए, ये इंडस रिवर है, ठीक है, ये इस एरिया में आकर स्प्रेड हो गया है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये छोटी छोटी रेवुलेट्स हैं, यानी कि छोटी छोटी दरिया और नदियों की शक्ल में जो है ये इंडस रिवर डिवाइड हो गया है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है और इसको जो है डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा जो है ये ग्रीक की लैंग्वेज का वर्ड है और ये इसमें जो शो करता है कैपिटल डी की शेप को शो करता है। तो आप इसमें देखें कि जैसे कि मैथ्स में डेल्टा जो है वो ट्रायंगुलर शेप को शो करता है, तो आप ये देखें ये डेल्टा है। यहाँ पर ये आपको एक ट्रायंगल शेप नज़र आ रही है इस तरह, ठीक है, इसलिए इसको डेल्टा कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल ट्रायंगल की तरह है। जब जिस पॉइंट पे आकर इंडस रिवर जो है अरेबियन सी के साथ मिलता है उस पॉइंट को डेल्टा कहा जाता है और ये ईस्ट वाली जगह है कराची की। और ये छोटे छोटे जो रास्ते हैं, नदी दरिया हैं, इनको रेवुलेट्स कहा जाता है। द प्लेस वेयर अ रिवर रीचेस द सी इज़ कॉल्ड इट्स माउथ। और जहाँ पर ये दरिया जो है समंदर के साथ आकर मिलता है तो इसको उसका माउथ कहा जाता है। जैसे कि माउथ शो करता है मुंह को, तो इस दरिया का मुंह जो है इस समंदर में आकर खुल जाता है। ओके, The Indus and its tributaries provide water for domestic use and for most of the agriculture in Pakistan. अब यहाँ पर जो है ऊपर के चैप्टर में की पैराग्राफ में हमने ये देखा कि पूरे पाकिस्तान में से इंडस रिवर कहाँ कहाँ से गुज़रता हुआ आता है। अब यहाँ लास्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि कैसे ये इंडस रिवर हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए हमें जो है पानी मिलता है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। और जितने भी पाकिस्तान में ज़राअत या खेती बाड़ी खेतों को पानी देना होता है तो ये इन दरियाओं की मदद से ही एग्रीकल्चर का काम किया जाता है और खेतों को पानी दिया जाता है। इट आल्सो सपोर्ट्स मैनी इंडस्ट्रीज़। और बहुत सारी कारखानों में भी जो है ये इस्तेमाल किया जाता है इंडस रिवर का पानी जो है। द रिवर इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स। एक और फ़ायदा जो है इस इंडस रिवर का ये है कि यहाँ कश्तियों और शिप्स के ज़रिए से जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह में सफ़र भी करते हैं और एक शहर से दूसरे शहर या एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस इस दरिया या बहरी रास्ते के ज़रिए से जो है सामान भी लेकर जाया जाता है। अब जैसे कि ऊपर कहा गया है कि इंडस्ट्रीज़ में भी जो है इस्तेमाल होता है, कैसे फ़ायदा पहुँचाता है इंडस रिवर का पानी। तो जैसे कि आपको पता है कि पानी से भी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली बनाई जाती है पानी से, तो इसीलिए जो कारखाने होते हैं वो बिजली से ही चलते हैं। तो दरिया के पानी से जो है बिजली बनाई जाती है जिससे कारखाने भी चलते हैं और दरिया के पानी से जो है खेतों को पानी भी दिया जाता है और इसके अलावा लोग भी सफ़र करते हैं कश्तियों के ज़रिए और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। फिशरमैन कैच फ़िश फ्रॉम द रिवर टू अर्न देयर लिविंग। और एक इसके अलावा लोगों की कमाई का ज़रिया भी है ये दरिया। कैसे? वहाँ पर लोग जो है जो मछेरे होते हैं मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर मार्केट्स में जाकर बेचते हैं। टूरिस्ट कहते हैं सयाह को जो सैर तफरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। टूरिस्ट विजिट द रिवर एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल प्लेसेस अलॉन्ग इट्स कोर्स। और इसका जो खूबसूरत रास्ता है, दरिया जिस रास्ते से गुज़रता है तो उसका इर्द गिर्द के रास्ता इतना खूबसूरत मंज़र पेश करता है। जो टूरिस्ट होते हैं, सयाह होते हैं, जो सैर करते हैं तो वो जो है इन खूबसूरत जगहों के नज़ारे देखते हैं। तो ये सारे फ़ायदे बताए गए हैं कि किस तरह जो है ये एक इंडस रिवर जो है हमारे लिए
कितना इम्पोर्टेंट रिवर है पाकिस्तान का। आई होप कि आपको जो है इस चैप्टर की वो डिटेल में समझ आई भी होगी। अब थोड़ी सी आपको मैं शॉर्ट हिस्ट्री से ये बता दूं कि इंडस रिवर दरियाए सिंध जो है, अब इसका जो नाम है, आपने हिंदू का नाम सुना है, हिंदू, और हिंदुस्तान जो है जगह का नाम है। तो इंडस रिवर के दरियाए सिंध के इर्द गिर्द जो पहले लोग रहा करते थे वो हिंदू कहलाते थे और उनकी जगह को हिंदुस्तान कहते थे। फिर वहाँ पर ये मुसलमानों से पहले की बात है जब यहाँ पर मुसलमान आबाद नहीं थे। फिर अरब से जो है मुस्लिम आर्मीज़ के जो जर्नल थे मोहम्मद बिन कासिम, वो यहाँ पर आए, उन्होंने इस जगह को फ़तह किया और यहाँ पर फिर मुसलमान आबाद हुए और यहाँ पर आज हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है, सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा। ठीक है, तो ये शॉर्ट से ब्रीफ से मैंने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली स्टोरी बता दी आपको, हिस्ट्री है। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैप्टर को बार बार रीड कीजिएगा और इस मैप के थ्रू जो है आप देखिए कि रिवर जो है कहाँ कहाँ से गुज़रता हुआ आता है। आप प्रैक्टिस करें इसको, आई होप आपको समझ आई होगी। टेक केयर। Dear students, now I will discuss with you all the question answers of the chapter The River of Pakistan. So let's open the copy. Here is the chapter layout, The Rivers of Pakistan, and the focus is chapter layout. Here we are going to attempt the 3 questions, and these are: number 1, arrange the sentences on book page number 6. नंबर 2 क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड नंबर 3 एक एक्टिविटी हमने करनी है। बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क यू हैव टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन, अंडरलाइन द टॉपिक्स विद पेंसिल, एंड व्हेन यू फिनिश योर वर्क ऑन एवरी पेज यू हैव टू ड्रॉ द एंडिंग लाइन। कम टू द नेक्स्ट पेज, arrange the sentences and the reference is book page number 6. arrange the following sentences in the correct sequence. on book page number 6 पे है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देयर आर 4 सेंटेंसेस एंड दे आर नॉट इन सीक्वेंस। आपने जो है सीक्वेंस के साथ जो है वो लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर है इट मेक्स इट्स वे टू द अरेबियन सी। ये इंडस रिवर के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ से वो स्टार्ट होता है और लास्ट पॉइंट पे कहाँ पे जाकर वो रिवर इंडस मिल जाता है। It enters the flat plains of Punjab and Sindh. It passes through the mountains and it rises in the Himalaya mountains in Tibet. ये सारे आगे पीछे लिखे हैं, कॉपी में मैंने अरेंज करके आपके लिए लिखे हैं। आंसर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस इज़, यहाँ पर हमारे पास है नंबर 1 पे जो आएगा सेंटेंस वो है इट राइजेस इन द हिमालय माउंटेन्स इन द तिब्बत। अभी जो मैंने आपको चैप्टर की रीडिंग करके बताई है, आपने वो सारी स्टोरी, सारी रीडिंग को अपने माइंड में रखना है और उसके साथ आपने देखना है कि रिवर इंडस कहाँ से स्टार्ट होता है। वो हिमालय के पहाड़ों से स्टार्ट होता है जो कि तिब्बत में है। इट पासिस थ्रू द माउंटेन्स, और इन पहाड़ों से गुजरता हुआ ये दरिया जो है। नंबर 3 सेंटेंस पे क्या होता है, इट इंटर्स द फ्लैट प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध। पहाड़ों से गुजरता हुआ जब वो पाकिस्तान में इंटर होता है तो फिर वो पंजाब और सिंध के प्रोविंस के मैदानी इलाकों से गुजरता है। एंड लास्ट में है इट मेक्स इट्स वे टू द अरेबियन सी, और लास्ट में वो कराची के जो समंदर है अरेबियन सी के साथ जाकर मिल जाता है। कम टू द नेक्स्ट पेज, हियर आर द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी किसे कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि छोटे दरिया और नदियाँ जो है वो बड़े दरिया के साथ मिल जाते हैं, तो छोटे दरिया और नदियों को ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। ट्रिब्यूटरी इज़ अ स्मॉल रिवर और अ स्ट्रीम दैट ज्वाइंस अ मेन रिवर। नंबर 2, नेम द मेन रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है उसका नाम बताएं, इट्स ट्रिब्यूटरीज, और उसके साथ जो बाकी और 4 छोटे दरिया मिल जाते हैं उनके नाम लिखें। आंसर है द मेन रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़ द रिवर इंडस एंड इट्स 4 ट्रिब्यूटरीज आर रिवर सुतलज, रिवर झेलम, नंबर 3 रिवर रावी एंड रिवर चेनाब। ठीक है, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। नंबर 3, व्हाट इज़ द माउथ ऑफ अ रिवर। माउथ ऑफ अ रिवर किसे कहा जाता है? दरिया का जो मुंह हम जिसे कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बुक में पहले बताया था कि वो कराची के ईस्ट में अरेबियन सी के साथ जब इंडस रिवर मिल जाता है और वो डेल्टा वाली शेप मैंने आपको बताई थी, वो जो है उसका माउथ कहलाता है। द प्लेस, वो जगह वेयर जहाँ अ रिवर रीचेज़ द सी, वो जगह जहाँ पर दरिया जो है वो समंदर के साथ समंदर तक पहुँचता है, इज़ कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर।
वेयर डज़ द इंडस फॉर्म अ डेल्टा। जो इंडस दरियाए सिंध है वो कहाँ पर डेल्टा ट्रायंगल शेप जो है वो बनाता है। द रिवर इंडस फॉर्म अ डेल्टा, एक ट्रायंगल शेप बना लेता है इंडस रिवर, छोटी छोटी रेवुलेट्स जो छोटी छोटी नदियों की शक्ल में एक तिकोनी शक्ल बना देता है वो। एज इट इज़ अबाउट टू इंटर द अरेबियन सी, वो इसलिए कि वो समंदर के साथ अभी मिलने वाला होता है। टू द ईस्ट ऑफ कराची, कराची के जो है मशरिक़ की तरफ। अब यहाँ पर आप देखें, आपको मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। हेयर इज़ द डेल्टा ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, ये रिवर इंडस रिवर है और यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल शेप बनाकर यहाँ पर अरेबियन सी के साथ मिल जाता है। सो आप जितना इसको टेक्निकल इस सब्जेक्ट को जितना बार बार रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, उतना आपको जो है याद रहेगा। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसको जो है इट्स अबाउट आवर कंट्री पाकिस्तान एंड द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो काम जो है वो अच्छे तरीके से कीजिएगा, बार बार इसको रीड कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।